नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, ट्रैक पर गिरने से बुजुर्ग का कटा पैर, स्थिति गंभीर। पूरे देश के साथ साथ शहर में जगह जगह मनाया गया आदिवासी दिवस, एकजुट हुए आदिवासी। आजाद नगर रोड नंबर 9 स्थित रज्जी कॉम्प्लेक्स निवासी मुमताज अहमद का शव मिला पलंग पर, गंभीर बीमारी से था ग्रसित, पुलिस जांच में जुटी। और लोयला स्कूल सभागार में सुरक्षित यात्रा को लेकर किया गया कार्यशाला का आयोजन, वाहन चालकों को दिए गए कई अहम टिप्स। खबरें विस्तार से। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म के नीचे ट्रैक पर गिरने से 65 वर्षीय बुजुर्ग का पैर कट गया, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में अधेड़ का स्टील एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान हादसा हुआ है, जहां अधेड़ गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। वहीं घटना के बारे में बताया गया कि घायल व्यक्ति का नाम प्रदीप शर्मा है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टील पकड़ने आया था। वहीं जब ट्रेन खुल गई तो वह चढ़ने लगा। इस दौरान चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म के नीचे यानी ट्रैक पर जा गिरे। वहीं गिरने से उसका पैर कट गया, उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना जीआरपीएफ को दी गई। सूचना पाकर जीआरपीएफ ने घायल को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से अधेड़ व्यक्ति चाईबासा का रहने वाला है, जो भिक्षा मांगने का काम करता है। देखिए, इनका नाम प्रदीप शर्मा है और जमशेदपुर स्टेशन में इनका साथ में दुर्घटना हो गया। उसके बाद वहाँ से जीआरपीएफ यहाँ इनको एमजीएम अस्पताल लेकर आए। हम जब इस एमजीएम दौरे पे थे तब देखे कि ये गिरे पड़े हुए थे। तब हमने यहाँ तुरंत डॉक्टर साहब को कहा कि तुरंत इनका इलाज चालू किया जाए। बेहतर इलाज के लिए भी हम लोग उच्च अधिकारियों से, अधीक्षक से भी वार्ता किया और इनका सारा टेस्ट कराने के लिए हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनका जान सुरक्षित हो जाए, इनका जान बच जाए, क्योंकि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और ये बहुत बड़ा दुर्घटना, रेल दुर्घटना है। जहाँ तक इनका कहना है, ये साफ साफ बोल रहे हैं कि हम जब स्टील में चढ़े टाटा स्टेशन में, तभी मेरा पैर स्लिप कर गया और हम रेल के नीचे आ गए, जिसमें मेरा पैर चला गया। इधर जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मूल निवासी संघ के द्वारा प्रदर्शन कर मणिपुर सहित पूरे देश में हो रहे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार को जल्द समाप्त करने की मांग की गई। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे देश के आदिवासी एक तरफ जश्न मना रहे हैं, वहीं मूल निवासी संघ के द्वारा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर उपायुक्त के मार्फत राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें शेड्यूल 5 को सख्ती से लागू करने की मांग की गई। कहा कि जहां एक तरफ मणिपुर की घटना से पूरे देश के आदिवासी आहत है, वहीं पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश के आदिवासियों पर अत्याचार की कई घटनाएं घटी है। जहां एक तरफ देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला का बीज है, वहीं पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में हम महामहिम राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर, राजस्थान, गुजरात, आपका मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारे लोगों को, हमारे भाई बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानवता विहीन समझा जा रहा है, उसके लिए हम लोग आज पीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए हमारा संगठन यहाँ आया हुआ है डीसी ऑफिस के में, और ज्ञापन हम लोग देंगे और महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे कि जिन जिलों में हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उन जिलों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आजाद नगर रोड नंबर 9 स्थित रज्जी कॉम्प्लेक्स निवासी मुमताज अहमद का शव पलंग पर मिला, गंभीर बीमारी से वो ग्रसित थे, पुलिस जांच में जुटी है। आजाद नगर रोड नंबर 9 स्थित रज्जी कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल्ला पर मुमताज अहमद अपने आवास के पलंग पर गिरा पड़ा मिला। उसके मुंह से खून निकलने के कारण पलंग में खून का दाग पाया है। इस संबंध में मृतक का भाई इम्तियाज अहमद ने बताया कि मृतक को टीबी की बीमारी थी। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी राकेश प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कौन थे वो आपके? मेरे बड़े भाई। क्या नाम था? मुमताज अहमद। क्या करते थे? फिलहाल कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही घूमते उनके? ऐसे घूमते रहते। ये किनका मकान है? ये रजी अहमद साहब का है, उनका घर है यहाँ पे। आप क्या भाड़ा में हैं? हाँ, भाड़ा में। भाई भी भाड़ा में ही रहता था? हाँ, इनका कोई मकान नहीं था तो मेरे साथ ही रहते थे। आप ही रखते थे?
तो क्या हुआ, अचानक से क्या पता चला? पता ये चला कि हम जब सुबह आए, हम लोग दरवाज़ा खुलवाए तो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर काफ़ी देर के बाद सारे लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया और फिर दरवाज़ा यहाँ से तोड़ के हम लोग अंदर आए। जब अंदर आए तो देखा उनको इस हालत में हम लोग पाए, तो उनको वोमिटिंग हुआ है शायद, रात में देख सकते गिरा पड़ा मिला? हैं। ऐसे ही इसी हालत में मिला, हम लोगों ने इनको टच भी नहीं किया और पुलिस को फ़ोन किया हम लोग। गिरा पड़ा मिला? हाँ, मतलब इसी हालत में थे ये, जैसा है जैसे हैं इसी हालत में थे। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? ब्लड वगैरह ये सब दिख रहा है क्या? उल्टी हुई है, उनको टीबी की बीमारी थी, हमको लगता है कि उस तरह से कुछ, अब वो तो डॉक्टर ही बताएंगे, हम लोग क्या। टीबी की बीमारी थी? हाँ, TB। इलाज चलता रहा? हाँ, थाना को किसने सूचना दिया? हम लोगों ने किया। आपके लोग दिए? जैसा कि पता चला है कि इन्हें टीबी की बीमारी थी और रात में काफ़ी उल्टी हुई। ये नशा पान करते थे काफ़ी ज़्यादा। सुबह में जब इनके भाई आए तो दरवाज़ा बंद था, तो उन्होंने पीछे से दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश कर देखा तो बाथरूम में भी काफ़ी उल्टी है। हम लोग जाँच कर रहे हैं, अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। कदमा शास्त्री नगर उपद्रव मामले में 4 माह बाद रिहा हुए मोहम्मद सद्दाम आलम। कदमा शास्त्री नगर उपद्रव मामले में 4 माह बाद मोहम्मद सद्दाम आलम रिहा हुए। उनकी रिहाई की खुशी में लोगों ने आपस में मिठाई खिलाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। मैं 4 महीना रहा हूँ रागिड़ी सेंट्रल जेल में और निर्दोष हम निर्दोषों को उठाया गया और एसपी साहब का रेख देख में और हमें जेल भेज दिया गया। 4 महीना हमें निर्दोष को जेल करके आज निकल गए और हम बहुत सम्मान करते हैं जेलर साहब का, जमादार साहब का कि हम लोग जेल में से अच्छे से रहे, सुरक्षा रहे। लेकिन हमें बहुत चीज़ का अफसोस है कि हमारा मस्जिद का तौहीन किया गया। इस मस्जिद के लिए हम लोग जरूर सोचेंगे, बहुत हमारे साथ गलत हुआ। कितने लोग आप लोग गए थे? हम करीबन 45 लोग गए। कहाँ से लोग गए थे? शास्त्री नगर, रानीपुर, यही कदमा क्षेत्र के गए थे। आज न्यायालय का क्या कहना चाहते हैं? न्यायालय का शुक्रगुजार हूँ कि वो हम लोग साथ बहुत अच्छा हम लोग को रिहा कर दिए भाई से, इसलिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सद्दाम आलम। वहीं जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य आदि मौजूद रहे। वहीं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आज देश भर के आदिवासी भाइयों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों ने हमेशा जल, जंगल, जमीन बचाने का काम किया है। और आज हम लोग एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हम सभी जो आदिवासी जो है, आज का दिन जो हम लोग मनाते हैं, ये हमारे अधिकार और कानून जो बना हुआ है अभी तक और जिनको इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, उसी का दिन को हम लोग याद करते हैं। और ये याद करके हम लोग एक प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि हमारे अधिकार से, हमारे जितने भी आदिवासी भाई लोग के लिए अधिकार से संबंधित जो है अभी कानून पास हुआ, चाहे केंद्र जो हो चाहे राज्य सरकार की ओर से हो, उनको हमारे पंचायत क्षेत्र में पूरी रूप से लागू किया जाए। और हमारे जितने आदिवासी भाई का जो भी हमारा रहन सहन, हमारा पारंपरिक व्यवस्था जो है, हमारा संस्कृति जो है, उनको बचाए रखने के लिए भी हम लोग आज के दिन हम लोग मनाते हैं। जो हम लोग के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उससे संकल्प लेंगे कि आने वाला दिन हम लोग सभी आदिवासी एकता में सूत्र में बंध के उस जो चुनौती है उससे लड़ने का काम करेंगे। इसमें सभी मुखिया सखीगण और सभी समिति सदस्यगण सब मिल करके हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं। इधर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गदरा एवं उसके आसपास के गांव के आदिवासी समाज के लोगों के बीच प्राकृतिक संरक्षण के लिए आदिवासी दिवस के अवसर पर लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि पेड़ पौधे को परिवार का सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रकृति को वे भगवान मानते हैं। सही प्राकृतिक प्रेमी आदिवासी ही है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एंड प्लांट्स जमशेदपुर की ओर से पिछले 15 सालों से आज तक लगभग 1,50,000 से भी ज्यादा पौधा का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। आनंद मार्ग के सुनील आनंद का कहना है कि जब तक हम पेड़ पौधों एवं जीव जंतु को अपने परिवार का सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए नव्य मानवतावादी विचारधारा से समाज का कल्याण संभव है। नव्य मानवतावाद बताता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक उनके प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु इस पृथ्वी रूपी परिवार के सदस्य है। हम इस पृथ्वी के बुद्धिमान जीव होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी को परिवार सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए। मनुष्य का परम आदर्श नव्य मानवतावाद होना चाहिए, तभी पृथ्वी का कल्याण संभव है।
इस विचार को आदिवासी समाज स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को इन लोगों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। आनंद मार्ग हमेशा पर्यावरण के उद्देश्य से आदिवासी समाज के बीच मिलकर काम कर रहा है। उधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में युवा कांग्रेस का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां इस उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी का ध्वज फहराया गया। पूरे देश समेत पूर्वी सिंहभूम जिले में भी पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश हित समाज हित के लिए समर्पित भावना से कार्य करने का संकल्प लिया। जानकारी देते हुए जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि आज उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि वे सभी कांग्रेस पार्टी के अंग हैं। उन्होंने कहा कि 63वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर कांग्रेस पार्टी का ध्वज फहराते हुए पार्टी के प्रति देश के प्रति समर्पित भावना से कार्य करने का प्रण लिया गया है। साथ ही साथ इस गर्व के पल में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को मुंह भी मीठा कराया गया है। युवा कांग्रेस का 63वां स्थापना दिवस हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। युवा कांग्रेस पूरे देश में जो है सबसे बड़ा युवा संगठन है। आज हम लोग गर्व महसूस करते हैं अपने आप को कि हम लोग युवा कांग्रेस जैसे महासंगठन का पदाधिकारी है और यहाँ से इनके द्वारा हम लोग को जो है काम करने का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। आज युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के रूप में जो हम लोग मना रहे हैं, इसमें आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग देश हित में काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे और जो है अधिक से अधिक युवाओं को जो है जोड़ेंगे। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा नोटिस भेजे जाने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ईडी को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन की अबुआ राज और जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर जनता को भ्रमित कर सत्ता में आई थी। आज वही सरकार जल जंगल जमीन के रक्षक की जगह भक्षक बन गए हैं। आज हेमंत सोरेन की सरकार में जिस राज्य के कई आदिवासी ने अंग्रेजों से लड़कर यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपना खून बहाया था, आज उसी आदिवासी मुख्यमंत्री द्वारा उस जल जंगल जमीन को कौड़ी के भाव में बेचा जा रहा है। सरकार के संरक्षक में भूमाफिया जमीन और पत्थर की लूट कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जनप्रतिनिधि हो या कई अधिकारी इस षड्यंत्र में जेल जा चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौन धारण किए हुए हैं। आज तक उनके जनप्रतिनिधि जो 100 करोड़ का लूट किए, उन्हें हटाने का हिम्मत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं हुआ। खनन पत्थर में ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन्वय जाता बड़े बड़े जमीन घोटाले जो हुए हैं, जिसमें अधिकारी भी जेल गए, भ्रष्ट व्यापारी भी जेल गए। सबको पता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार में सैकड़ों जमीन का डील, एक दिन में 6 रजिस्ट्री का डील उनके परिवार के लोगों के नाम पर किया गया है। राज्य की जनता जान चुकी है। जरूर कुछ साक्ष्य मिला होगा जिससे ईडी ने दोबारा नोटिस भेजा है। तो जब इनकी सरकार बनती है तो ये जल जंगल जमीन को लुटवाने का ही काम करती है। अपने भी लूटती है, अपने सिंडिकेट से लुटवाने का भी काम करती है। और उसी संदर्भ में ईडी के द्वारा जरूर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ होगा। उस साक्ष्य के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान किया गया है। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर चांडिल क्षेत्र के युवाओं ने गोलचक्कर स्थित वीर शहीद सिद्धो कान्हो की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नीमडी में होने वाले अनुमंडल स्तरीय आदिवासी महोत्सव में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर आदिवासी समाज के युवा नेता सुदामा हेम्ब्रम ने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में भारी उत्साह और संकल्प के साथ मनाया जाता रहा है। इस दिन समाज के तमाम वीर बलिदानियों को स्मरण कर उनके दिखाए हुए पथ पर चलने का संकल्प लिया जाता है, ताकि उन सभी वीर पुरुषों की बलिदान व्यर्थ न जाए। लेकिन इस बार भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की घटना को लेकर भारी आक्रोश है। वहीं उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाज के लोगों को प्रताड़ित करने वाले दोषियों को चिताया कि आदिवासी समाज पर जुल्म करना बंद करे, अन्यथा उलगुलान के लिए तैयार रहे। राज्य मणिपुर में जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार किया गया है, उसका भी हम लोग एक आक्रोश के रूप में इस वर्ष हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, जिसका भारी युवाओं में आक्रोश है। जिस तरह से हमारे आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है वो न हो, अन्यथा फिर से एक उलगुलान की आगाज करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलून लाइक स्ट्रेट, स्मूथ एंड शाइनी हेयर। योर हेयर योर वे, फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है।
यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मुसाबनी प्रखंड के तेरंगा पंचायत के घीवर बस्ती में 7 प्रधानमंत्री आवास आज भी अधूरा है। जो आवास बन चुका है वह भी फटना शुरू हो गया है। लोगों ने कहा घटिया निर्माण हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले 25 प्रधानमंत्री आवास धीवर बस्ती में बनाया गया था, जिसमें 18 आवास बना, लेकिन अंदर से प्लास्टर तक नहीं किया गया और पूर्ण कर दिया गया। वहीं घटिया निर्माण के कारण आवास फटना शुरू हो गया है। वहीं 7 प्रधानमंत्री आवास आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। न खिड़की लगाई गई है, न दरवाजा लगाया गया है, न प्लास्टर किया गया है, जिससे लोगों को रहने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घोटाला हुआ है। ये प्रधानमंत्री आवास हम यहाँ 25 लाभुकों को ये बना था, और वो 25 लाभुकों में से 18 जो प्रधानमंत्री आवास है वो बाहरी से रंगाई पोताई और प्लास्टर करके अंदर साइड जो है अभी तक वो अधूरा है, और धीरे धीरे वो जर्जर अवस्था में जा रहा है, रहने लायक नहीं है, इस तरह कुछ भी सुविधा नहीं है। और जो छत है वो अभी टपकने भी शुरू हो गया है, और उसमें अटैच एक शौचालय भी बना हुआ है, वो भी बहुत जर्जर अवस्था में, उसमें कोई भी घुसने से साहस नहीं कर रहा है, वो अभी बाहर में शौच करने के लिए मजबूर है। और ये जो 7 गो जो PM आवास है जो मेरे पीछे दिख रही है वो तो पूरी ही तरह से अधूरा है। वहाँ पे मजबूरन लोगों को रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास छत नहीं है, रहने लायक कोई घर नहीं है। अब इस बरसात के समय में या धूप के समय में आदमी रहे कहाँ। तो अभी जो है ये PM आवास जो प्रधानमंत्री आवास से BDO ने एक वेंडर को दिया था, उसको काम कराया है, और इसे किसी तरह उद्घाटन करके रहने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया है। अब आदमी के पास छत नहीं होगा तो वो रहेगा किसी न किसी तरह से, जान को जोखिम में डाल के हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। गरीब आदमी फिर भी रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन BDO मैडम को आना चाहिए था। BDO मैडम भी एक बार आए नहीं, और उनको बोला था कि 7 घर जो अधूरा है हम लोग बना के देंगे, खिड़की दरवाजा लगा के, वो भी अभी तक लगा के दिया नहीं, आया अभी नहीं। तो घर तो मिली छे तुम्हारे घर मिलले की होबे, घर मिलले नहीं होबे, घर का जो फाटছে, ছাতে नु জল পড়ছে, ছোট ছোট বাচ্চা আছে, রাখবো কাহি, থাকবো কাহি, ওটা তো দেখতে হবে কেন। আর আমাদের BDO সাহেব তো কেউ দেখতেও আসছে না, আমরা দেখভাল কেউ নাই, আমাদের লাইন নাই, বাতি নাই, সাপ ঢুকছে, কত কি ঢুকছে, আমরা তো কেউ দেখতেও আসে নাই। बिष्टुपुर रीगल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां लोगों का उमड़ा जनसैलाब। आदिवासी छात्र एकता के बैनर तले ये आयोजन किया गया था, जहां पहली बार 193 नगाड़ा की धुन एक साथ सुनने को मिली। वहीं आदिवासी समाज के लोग अपने वेशभूषा के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे और ढोल नगाड़ों के साथ जमकर नृत्य किया। आदिवासी छात्र एकता के संरक्षक जसाई मार्डी ने कहा कि आज दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। आज आदिवासी समाज के लोग हैं तो जंगल बचा है। सरकार को विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग तो यही कहना चाहेंगे, अगर वाकई में आदिवासी लोग सुखी में रहना तो पूरी दुनिया के लोग सुखी में रहेंगे। और हम लोग बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, दुनिया बचेगा, आदिवासी बचेगा तो दुनिया बचेगा। इसीलिए आदिवासी को बचना पड़ेगा खुद से। आदिवासी चूंकि प्रकृति के पहला संतान है, सबसे नज़दीक अगर पुत्र है तो आदिवासी है। इसीलिए आदिवासी को अपना डिग्निटी, इंटीग्रिटी, पवित्रता मेंटेन करते हुए खुद को अच्छा से रहना है और दुनिया को संदेश देना है। 193 नगाड़ा बजाया गया, क्या कहना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेंबर कंट्रीज है वो 193 है। इसीलिए हम लोग सोचा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर कंट्रीज तक, जहाँ जहाँ पूरे दुनिया में, देश में आदिवासी निवासरत है, उन तक संदेश पहुँचाने के लिए नगाड़ा से बेहतर संदेश नहीं हो सकता है। नगाड़ा का आवाज़
बड़ा लंबा होता है। नगाड़े का आवाज़ सतर्क का आवाज़ है, नगाड़े का आवाज़ आंदोलन का आवाज़ है, नगाड़े का आवाज़ संकेत का आवाज़ है। ये इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि आदिवासी बचेगा तो दुनिया बचेगा। यही चीज़ हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ तक इस मैसेज को और भारत के तमाम आदिवासी तक ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर जिप अध्यक्ष के नेतृत्व में जागरूकता को लेकर 8 किलोमीटर की मैराथन दौड़ समाज की 500 युवाओं ने लगाई। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सोनाराम बोदरा के नेतृत्व में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ बड़बिल स्थित आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र से जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने मैराथन दौड़ को झंडी दिखाकर की। इस अवसर पर जीप अध्यक्ष मैराथन दौड़ में शामिल होकर समाज के तकरीबन 500 युवाओं के साथ मुख्य सड़क मार्ग से दौड़ते हुए बिरसा चौक तक होते हुए वापस आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र बड़बिल पहुंचे। तकरीबन 8 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का समापन आदिवासी संस्कृति केंद्र में करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन विश्व के प्राचीनतम आदिवासी संस्कृति एवं संस्कारों को याद कर गौरवान्वित होने का दिन है और मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी हूं। उन्होंने कहा कि आदिवासी एकता को मजबूत बनाने और भाषा, संस्कृति एवं संस्कार के उत्थान पर जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आदिवासी जागरूकता मैराथन रैली करा रहे हैं, जिससे हमारा जो सांस्कृतिक है, परंपरा है, ये सब एक बचाने का संकल्प है, जिसको हम आने वाले पीढ़ी को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। कोलान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में एक्सरे मशीन का प्रिंटर खराब है, मरीज परेशान। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में एक्सरे मशीन का प्रिंटर खराब पड़ा, जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी है, विभाग को सूचित किया गया है, जल्द ही प्रिंटर ठीक करा दिया जाएगा। वो एक्सरे करने के लिए डॉक्टर लिखा है तो प्रिंटर एक्सरे प्रिंटर खराब है। क्या बताया यहाँ पर? बोले बाहर से कराइए, नहीं तो बाद में जब बन जाएगा तो होगा। बाहर कराइएगा तो बाहर कहीं भी करा करके डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। हाँ, पैसा बाहर का लगेगा, यहाँ फ्री हो जाता है। उधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में आसो नेता चंद्रगुप्त सिंह ने कांवर देवघर जाइब गाना का लॉन्चिंग किया। मौके पर सिंगर समेत तमाम कलाकार मौजूद रहे। इस मौके पर आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत कई मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं गाने की सिंगर शिवानी पंकज है, जो जमशेदपुर की रहने वाली है। अपनी मधुर आवाज से ये गाना गाई है और उनकी पूरी टीम का काफी योगदान है। और मैं आप सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि आप सभी झारखंड की बेटी को सपोर्ट कीजिए। इसमें शिवानी पंकज ऑफिशियल चैनल पर जाएं और हमारे इस लेके कांवर हम देवघर जाएं, इस सॉन्ग को सुनिए। वहीं जमशेदपुर स्थित लोयला स्कूल सभागार में स्कूली छात्रों के सुरक्षित यात्रा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के प्राचार्य एवं टाटा स्टील के सेफ्टी अफसर के द्वारा तमाम स्कूली वाहन चालकों को कई अहम टिप्स दिए गए। बता दें, शहर में तमाम स्कूलों में बड़ी संख्या में निजी स्कूली वाहन चलते हैं, जिनके कंधों पर छात्रों को सही सलामत स्कूल और घर पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। शहर में कई बार ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। हालांकि स्कूली वाहन चालक तमाम सुरक्षा का ध्यान देते हैं। ऐसे में सुरक्षा के स्तर को कैसे और बढ़ाया जाए, साथ ही तमाम स्कूली वाहन चालक सेफ्टी के मान को पूरा ध्यान रखे, इसको लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां तमाम वाहन चालकों को कई सेफ्टी टिप्स दिए गए। उस पर सेफ्टी को लेकर सारी बातें को हुई है और बहुत ही अच्छा मीटिंग हुई। और इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्व दिए गए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर और कैसे लेके चलना है, रोड में कैसे चलना है, नहीं चलना है, कैसे पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। सरायकेला जिले के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बीते 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने सहित अन्य मांगों को लेकर जिले के 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस अवसर पर 108 एम्बुलेंस टीम सरायकेला खरसवा, ईएमटी और ड्राइवर द्वारा सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई। बताते चले कि जिले में 108 एम्बुलेंस के कुल 14 एम्बुलेंस संचालित है, जिनके इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और ड्राइवर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित होने की संभावना बताई जा रही है।
वहीं विगत 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। अपनी जान की परवाह किए बगैर 24/7 घंटे काम करते हुए मरीजों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। कोविड काल में अपनी जान जोखिम में डालकर निष्ठापूर्वक अपना काम किए, परंतु कोविड काल का कोई भी भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने मांग की है कि सभी कर्मचारियों का वेतन पूरा भुगतान करते हुए मासिक वेतन भुगतान किया जाए। 5 महीना से जो हम लोग का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, आज बड़ी समस्या से हम लोग झेल रहे हैं। और जो कि हमारा ये निम्न जो भुगतान है, कम पैसा में हम लोग जो काम कर रहे हैं, बड़ा समस्या हमारे पास आती है। लेकिन आज रुका हुआ वेतन की वजह से हम लोग का घर परिवार सबको दिक्कत हो रहा है। इतना दिन से जो समस्या चल रहा है, उसी के लिए आज हम लोग हड़ताल में आए हुए हैं। और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एकता मंच के तत्वाधान में निकाली गई विशाल मोटरसाइकिल रैली। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए मंच के सदस्य पूरे शहर का किया भ्रमण। आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी एकता मंच की ओर से विशाल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में आदिवासी एकता मंच के सैकड़ों की संख्या में सदस्य शरीक होकर पूरे शहर का भ्रमण किए। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए डेमका सोए ने बताया, हम यहाँ के मूल निवासी हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में आज तक वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, जिसके वजह से विश्व के अन्य देशों में जो आदिवासी वहाँ के जो मालिक हैं, उनको जो अधिकार मिला है, वो अधिकार यहाँ के आदिवासियों को नहीं मिला है। भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे। हम लोगों ने खुला खत लिखा है कि हम आदिवासियों को आज का दिन आदिवासी दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय छुट्टी चाहिए। सरना धर्म कोड को आपको अविलंब जनगणना के कोड में शामिल करना होगा। और हम जो आदिवासी हैं, हमको संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। हमारी मांग है उस अनुसूचित जनजाति शब्द को हटा करके आदिवासी घोषित किया जाए। ये हमारी 4-5 इधर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित JRD प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स प्रांगण में जिला प्रशासन की ओर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विजयी प्रतिभागियों को मेडल एवं राशि देकर सम्मानित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर खेलकूद का इंतजाम किया गया जिला प्रशासन द्वारा। और हम लोगों की यही भूमिका है कि हम लोग JRD में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में टाटा स्टील में कार्यरत है। तो जिम्मेदारी मिली कि इसको अच्छे से कर देना है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। खास करके जिला खेल पदाधिकारी अविनाश जी ने काफ़ी खिलाड़ियों को सम्मान दिया। बुधवा जी, बी मनंडी, सरोज लकड़ा, गुरबारी हमरम और मुर्मू जी, बांद्रा जी, सारे लोग आदिवासी जितने हमारे गौरव है खेल की दुनिया के आए हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे हेमंत सर के आने के बाद से जिस तरह खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है और हफीजुल हसन जो खेल मंत्री हैं, जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में वो कमी नहीं रहेगी जो पिछले ज़माने में हम जैसे खिलाड़ियों को सफ़र करना पड़ा। प्रतीक कोकोआ लेन चॉकलेट्स के तत्वाधान में गुलमोरी स्थित गोल्डन आइरिस प्रांगण में लगेगा चॉकलेट प्रदर्शनी। आगामी 12 से 15 अगस्त तक प्रतीक कोकोआ लेन चॉकलेट प्रबंधन की ओर से गोलमुरी स्थित गोल्डन आइरिस प्रांगण में 100 प्रकार की चॉकलेट की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतीक कुमार ने बताया, हमारी कंपनी का नाम है कोकोआ लेन चॉकलेट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो हैंडक्राफ्टेड नेचुरल चॉकलेट का कॉन्सेप्ट ला रही है। हम बहुत जल्दी विदिन 2 मंथ्स हमारी वेबसाइट के साथ 100 से ज़्यादा फ्लेवर के चॉकलेट्स पूरे देश में लेकर के आ रहे हैं एज अ D2C ब्रांड। और उसकी प्री लॉन्च के तौर पे हम इंडिया का सबसे पहला चॉकलेट का मेला लगाने जा रहे हैं जमशेदपुर में 12 तारीख से 15 तारीख तक गोल्डन आइरिस होटल गोलमुरी में, जहाँ पे हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट्स के और हैम्पर्स का ये एक्सक्लूसिव मेला होगा। हमने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है हैंडमेड नेचुरल चॉकलेट का। तो ये चॉकलेट्स बनता है आपको फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल कंपाउंड से नहीं, कोको बीन से, उस फ्रूट से और शुगर इनटेक वगैरह फ्लेवर्स के साथ। कितने तरीके के चॉकलेट बना रहे हैं? अभी हम जो है हमारा फेयर होगा, उसमें हम 17 से 18 फ्लेवर को शोकेस करने वाले हैं सबसे पहले, ताकि लोग 17-18 फ्लेवर को देखें और उसके बाद हर 1-1.5 महीने पे नए नए फ्लेवर्स आने शुरू हो जाएंगे। एक चॉकलेट की कीमत क्या रहेगी? हमारे सारे चॉकलेट का जो प्राइस स्लैब है पूरे इंडिया के लिए वो 28 रुपये से 43 रुपये के बीच में हमारे सारे फ्लेवर्स हैं। ऑल एक पीस। ये क्या जमशेदपुर पहली बार ये इस तरह का मेला लगवाया? इंडिया में पहली बार। पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में।
कोई चॉकलेट का मेला बोल करके गूगल पे भी कुछ नहीं है, मतलब इस देश में कभी कहीं नहीं हुआ। इंडिया में जमशेदपुर और पहली बार लगाएंगे क्या? यस। तो जमशेदपुर को चुनने का मकसद क्या है? मैं यहाँ का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्रांड का कुछ भी स्टार्ट अगर लोग देखें तो मेरे अपने शहर से, ऑब्वियस ही बात है। क्या नाम हुआ आपका? प्रतीक कुमार। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, ट्रैक पर गिरने से बुजुर्ग का कटा पैर, स्थिति गंभीर। पूरे देश के साथ साथ शहर में जगह जगह मनाया गया आदिवासी दिवस, एकजुट हुए आदिवासी। आजाद नगर रोड नंबर 9 स्थित रज्जी कॉम्प्लेक्स निवासी मुमताज अहमद का शव मिला पलंग पर, गंभीर बीमारी से था ग्रसित, पुलिस जांच में जुटी। और लोयला स्कूल सभागार में सुरक्षित यात्रा को लेकर किया गया कार्यशाला का आयोजन, वाहन चालकों को दिए गए कई अहम टिप्स। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।